वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो क्लास इंटरमीडिएट यानी कक्षा 11th में एक फिजिक्स का चैप्टर है सरल रेखा में गति। क्या है सरल रेखा में गति? उनमें जो है 3 समीकरण आता है गति का 3 समीकरण होता है। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है यस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। और इन समीकरण का निगमन जो है आपके पेपर में पूछा जाता है कलन विधि द्वारा। कलन विधि मतलब अवकलन के द्वारा क्या करना है, इनके समीकरण का निगमन करना है। पिछले कक्षाओं में यानी 9 में 10 में तो नहीं है, ये 9th में आपने पढ़ा होगा इसको, लेकिन वहाँ पर आपने कलन विधि को नहीं पढ़ा होगा। तो 11th में आपको पढ़ना है कलन विधि, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ को आपको मिस करने पे बाकी अगले चीज़ क्या होती है नहीं समझ में आती है। तो आप जब भी जुड़िए तो विदाउट स्किप जुड़िए, मतलब बिना स्किप किए जुड़िए और पूरा वॉच करके जाइएगा, क्योंकि आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो यानी आधे घंटे का वीडियो आपका पूरा चैप्टर को कवर कर लेगा। क्योंकि जब तक आपको डेरिवेशन नहीं पता रहेगा, आपको सवाल लगाने में हमेशा कन्फ्यूजन सा पैदा रहेगा कि आपसे क्योंकि ये इंटरमीडिएट ही नहीं, आगे मेंस पेपर दीजिए, जी मेंस का पेपर दीजिए, चाहे यूपी ट्रिपल सी या फिर आपका जो भी आगे चाहे बीएससी का दीजिए, कोई भी पेपर का दीजिए, वनडे एग्जामिनेशन, वहाँ से आपका ये प्रश्न बनता है। यदि आपका ये बेसिक चीज़ का क्लियर नहीं रहेगा तो आप प्रश्न में उलझ जाएंगे। तो डेरिवेशन समझिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो लिखिए, सबसे पहले है कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। क्या है आपका हेडिंग है कि कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। क्या है? कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। क्या है? कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। ठीक, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन वहां पर आपको कलन विधि नहीं बताया गया होगा कि कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसा होता है। तो आपको जो है गति का समीकरण क्या है, 3 है। क्या है गति का समीकरण? हमने बता दिया अभी क्या क्या होता है। इससे जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है और ये चाल क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या होता है? वेग परिवर्तन दर को कहते हैं त्वरण। ठीक, त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ v आपका अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है आपका समय अंतराल। क्या ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक, आपका ये बेसिक हो गया। क्या होगा? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब देखिएगा, इसी को हम लिखा गया होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब इसी को हम अवकल के परिभाषा के अनुसार बताना चाहते हैं। देखिए, अवकल की परिभाषा के अनुसार, या फिर माना जो है किसी क्षण जो है, ठीक, माना किसी क्षण किसी क्षण t बराबर 0 पर, t बराबर माना किसी क्षण t बराबर 0 पर किसी वस्तु का वेग क्या है, u प्रारंभिक वेग अभी बताया, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, तो मान लेते प्रारंभिक वेग क्या है, जहां आपका u प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग, क्या है v क्या है अंतिम वेग। तो माना किसी क्षण t बराबर 0 पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। क्या है? माना किसी क्षण t बराबर 0 पर किसी वस्तु का जो है, माना किसी क्षण t बराबर 0 पर किसी वस्तु का वेग क्या है, u है। क्या है? वेग u है। क्या है? वेग u, तथा t सेकेंड बाद उसका वेग क्या होता है, v हो जाता था। t सेकेंड बाद जो है, t सेकेंड बाद वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है? t सेकेंड बाद वेग v हो जाता है। क्या होता है? t सेकेंड बाद क्या होता है, वेग v हो जाता है। तो हम इसको ग्राफ दर्शाते कैसे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये v और t ग्राफ, v और अब पता है v और t ग्राफ क्या निकल का था आपका त्वरण। क्या होता है? देखिए,
हम एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं समय t को, क्या मान लेते हैं समय t, और y एक्सिस पे मान लेते हैं वेग v, क्या मान लेते हैं वेग वेलोसिटी। ठीक, जहां वेग क्या है, वेग मीटर पर सेकेंड में है, समय किस में लिए हैं, सेकेंड में। समय क्या लिया गया है, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस पे बढ़ते जाएंगे आगे की ओर, हम समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा वेग का मान बढ़ता जाएगा। वाई एक्सिस पे वेग का मान बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पे समय का मान बढ़ेगा, ये होता है वी टी ग्राफ। तो मैंने क्या माना है सॉरी थोड़ा, माना किसी स्थल टी और जीरो वस्तु का वेग क्या है, जीरो है। तो ये क्या है, टी बराबर जीरो, यहाँ पर क्या है वेग यू बराबर जीरो, और टी बराबर क्या है वेग, टी बराबर जीरो पर वेग का है यू का मान जीरो लिखे चाहे यू लिखे, प्रारंभिक वेग यू माने हैं तो टी बराबर जीरो पर वेग का हो जाएगा यू। ठीक, अब मानते टी सेकेंड बार, मानते यहाँ पर क्या आ गया टी सेकेंड पर वेग का यहाँ पहुंच गया, मान लेते हैं भी पे, क्या पे अब यहाँ पे क्या वेग भी है, ये क्या है वेग भी है। ठीक, क्या माना कि क्षण टी जीरो वस्तु के वेग यू, तो 30 सेकंड बाद जो वस्तु के वेग भी हो जाता है। तो त्वरण की परिभाषा के अनुसार या फिर अवकल के अनुसार त्वरण की परिभाषा क्या हुआ, अवकल के अनुसार त्वरण की परिभाषा, अवकल के अनुसार त्वरण की परिभाषा। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समांतराल। अब अवकल कर देंगे तो v माइनस यू को डेल्टा v अपन डेल्टा टी कर देंगे, क्या कर देंगे a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, क्या हो गया a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक, क्या होगा a इक्वल टू हो गया डी वी बाई डी टी। अब देखिए इसका हम इधर गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, क्या होगा, क्या कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तिर्यक गुणा कर देंगे तो dv बराबर हो जाएगा a इंटू डी टी, क्या हो गया a इंटू डी टी। देखिए dv बराबर a इंटू डी टी। अब ये अवकल समीकरण बन गया, क्या बन गया, एक अवकल समीकरण बन गया। अब देखिए अवकल समीकरण आपने नहीं पढ़ा होगा, क्या होगा, अब तक आपने अवकल समीकरण या फिर समाकलन नहीं पढ़ा होगा। तो जो अवकल समीकरण होता है यह लिखेंगे, यह एक क्या है अवकल समीकरण है, क्या है यह अवकल समीकरण है, या तो यह निश्चित समाकलन से हल होगा। इससे पहले समाकलन क्या होता है, समनिश्चित मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच दे देगा, जिसे लिमिट दे देगा उसका 0 से लेकर t तक, क्या एक निश्चित पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। सिर्फ समाकलन होता तो उसमें कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता, जैसे साइन एक्स का होगा कास एक्स होगा। ठीक, वही चीज का दिया साइन 0 से π/2, साइन एक्स का क्या होगा समाकलन, तो साइन एक्स का कास एक्स, और कास एक्स को π/2 मार्क देंगे तो वहां पर अलग हो जाएगा। ठीक, जैसे π/2 कास 90 माइनस 0 तो वहाँ अलग मान हो जाएगा। सिर्फ अगर लिमिट हटा देते तो साइन एक्स का कास हो जाता, ऐसा होता। तो यह क्या होगा, एक अवकल समीकरण बन गया, क्या बन गया, यह एक अवकल समीकरण है, यह एक अवकल समीकरण है, क्या है, यह एक अवकल समीकरण है। अतः यह निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा, क्या होगा, अतः यह जो है निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा, अतः जो है निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा, क्या होगा। अब निश्चित समाकलन में थोड़ा सा समझिए क्या होता है। निश्चित समाकलन में एक लिमिट आएगी, बताएं तो देखिए निश्चित समाकलन हल होगा। अब क्या करिए, इन दोनों पक्षों का क्या करिए समाकलन ले लीजिए, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक, समाकलन लेने पर या फिर करने पर, समाकलन लेंगे दोनों पक्षों का। तो समाकलन का चिन्ह एक होता है सर्प, ये इसे होता है, ठीक, ये होता है छोटा सी एस की तरफ, डी भी बराबर a इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमारा निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन में भी क्या समाकलन है। अब निश्चित समाकलन में क्या बोलते हैं, लिमिट बनती, क्या बनता है लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आप अभी देख रहे हैं कि वेग का लिमिट प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक है मैक्सिमम। लोअर लिमिट मतलब लोअर वैल्यू v है, अपर वैल्यू का है, अरे लोअर वैल्यू u और हायर वैल्यू का है v, इसका v का और t का। देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है v, ये v दिया है ना वैल्यू, इसका v के पद का अवकलन होगा, dv क्या होगा,
v के पद का है, यहाँ पर t दिया है तो t के पद का, तो यहाँ a जो है इनका समाकलन नहीं, का एक निश्चित वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, अगर dt रहेगा, dt का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है t dt तब तो अवकलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर यहाँ a लिख के dt लिखा हो तो ये बाहर चला आएगा। क्या है, t जो है यहाँ पर जो t पद है सिर्फ ये t वाले पद का अवकलन करेगा, बाकी किसी का अवकलन अरे समाकलन नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर t है, तो ये इसका समाकलन नहीं करेगा। यहाँ तो खैर अलग बात हुई, लेकिन हम निश्चित समाकलन की बात करते हैं। निश्चित समाकलन लिमिट होता है। अब देखिए इसका लिमिट क्या है, v क्या है, u से लेकर के v, इसका लोअर लिमिट v और हायर लिमिट क्या है, अरे लोअर लिमिट u और हायर लिमिट क्या है v। तो u से लेकर लोअर लिमिट को नीचे, हायर लिमिट को ऊपर। ठीक, अब देखिए यहाँ t हमको करना क्या है कि t के पद का समाकलन करना है, तो हमारा लिमिट जो है t का निकलेगा। तो लोअर लिमिट यहाँ 0 से लेकर के t बराबर t तक गए हैं, कहाँ t बराबर t तक, तो लोअर लिमिट 0 हो गया, हायर लिमिट का हो गया t, क्या हो गया, हायर लिमिट का हो गया t। ठीक, थोड़ा सा जगह स्पेस कम है तो इसमें कवर करने इस ग्राफ को थोड़ा मिटा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए जिससे हम ग्राफ को मिटा कर बता सके। ठीक, तो यहाँ तक सब दिख रहा होगा आपको, 0 से लेकर भी। अब इनका अवकलन समझिए क्या होता है। अवकलन देखिए, अवकलन जो होता है इनका कुछ भी नहीं होगा। अगर ये तक v है, v का पद कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है। अगर v के पद में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। इसका फार्मूला होता है x dx का फार्मूला होता है कुछ भी नहीं, तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं, अगर एक x का पावर कुछ भी नहीं 1 है तो 1 पावर 0 है, 1 पावर 0 का मान 1 होता है, 1 पर 1 मान 1 ही होता है। ठीक, तो x के पावर 1 हो जाएगा, 1 के पावर n प्लस 1 पावर 0 का मतलब क्या होगा 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 बाई 1 हो गया। मतलब कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया, उसका अवकलन v हो गया। ठीक, v है तो v रख दिए, v के पावर 0 प्लस 1 बटे 1, मतलब 1/1 का होगा v। तो इसका पूरा अवकलन क्या होगा v। अगर यहाँ पर t का पद दिया है, t दिया है, अगर यहाँ पर t दिया है, जिससे अगर यहाँ पर x dx, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ x के जगह पे ये क्या है आपके सूत्र dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। अब यहाँ पर x अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, n का मान 1 प्लस 1 क्या हो गया x बाई 2, मतलब x स्क्वायर बाई 2। अगर x dx दिया हुआ है तो अवकलन का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर सिर्फ dx रहेगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिर्फ अगर ऐसे लिखा हुआ dx का हो जाएगा आपका x, सिर्फ dx लिखा है तो x हो जाएगा। अगर x dx लिखा तो x स्क्वायर बाई 2। इसी तरह dv लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ v हो जाएगा। और इसका लिमिट क्या है, क्योंकि हम v का पद करना तो v का पद कुछ भी नहीं है, इसका लिमिट क्या है। अब अवकलन समाकलन हो गया तो अब ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, अब ये कोष्टक में ऐसे बना देंगे, बड़ा कोष्टक में। ठीक, अब लिमिट क्या है, u से लेकर के v तक बराबर। अब देखिए इस पद में t है, t का अवकलन करेंगे t वाले पद का, तो यहाँ पर t का पद कोई नहीं है तो ये का एक कांस्टेंट है, इसलिए क्या निकलेगा बाहर, ये कोष्टक से बाहर निकल जाएगा a इंटू डी टी u से लेकर के, अरे 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं तब बताते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, v से u हो गया बराबर a, इनका होगा नहीं, कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, t है। ठीक, कुछ भी नहीं तो एक है, एक का क्या होगा t के सपाट का तो t हो गया, आपने बताया जब कुछ भी नहीं तो dx बराबर क्या होता है x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा v माइनस, अब इसको लिमिट रख देंगे तो लिमिट में हायर वैल्यू से लोअर लिमिट घटा देंगे तो क्या v माइनस u हो जाएगा, v माइनस बराबर है क्या हो जाएगा, a तो रहेगा ही, a तो रहेगा t है, dt है तो क्या होगा t हो जाएगा इसका अवकलन, इसको रखें 0 से लेकर के t तक। अब इसका भी लिमिट रख दीजिए, v माइनस u बराबर a तो रहेगा ही, हायर लिमिट का है t के जगह t हो गया माइनस, और t की जगह पर क्या देंगे 0, t माइनस 0, और t माइनस 0 का मान क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो v माइनस
u बराबर a इंटू टी। अब इसको उधर ले जाइएगा तो v बराबर क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। v बराबर क्या आ जाएगा u प्लस ए टी। यही होता है आपका गति का पहला समीकरण। क्या है आपके गति का पहला समीकरण? क्या है गति का पहला समीकरण? ये होता है आपका अवकल विधि द्वारा गति के समीकरण का नियम। यहाँ तक कंफ्यूजन कहीं भी है? यह हमारा गति का पहला समीकरण था। सबसे पहले क्या लेना है आपको, लिख लेना है माना किसी टी। हम देखिए हम पहले समीकरण भी का मान आता है, मतलब हमको वेग के रिस्पेक्ट में चलना है, वेग और त्वरण। तो हमको त्वरण की परिभाषा लेकर चलना पड़ेगा। तो त्वरण परिभाषा क्या होता है, ए बराबर डी वी बाई डी टी। मान लेते हैं टी 0 पर वस्तु का वेग u, तो टी सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक, तो अवकल के परिभाषा के अनुसार त्वरण की परिभाषा ए बराबर डी वी बाई डी टी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ए डी वी बराबर ए डी टी। यह एक अवकल समीकरण है जो कि निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा, जो कि निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा। निश्चित समाकलन के लिए हमको लिमिट चाहिए होता है। क्या होता है, लिमिट चाहिए होता है, जो कि लिमिट अभी मैंने ग्राफ बताया था कि आपका वेग का क्या था, u से v था। ठीक, लोअर लिमिट u था, हायर लिमिट v था, और समय का क्या था, लोअर लिमिट 0 और हायर लिमिट क्या था t। तो मैंने यहाँ पर लिमिट रख दिया 0 से लेकर t। अब देखिए t का अवकलन करना है, यहाँ पर t का समाकलन करना है तो a है यहाँ पर, तो क्या a का अवकलन समाकलन नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर ये कांस्टेंट तरह काम करेगा t। अब देखिए आप कुछ भी नहीं है, एक है, एक का क्या होता है dt का मान t हो जाएगा। ये भी यहाँ पे कुछ नहीं था, v का अवकलन कुछ क्या होगा, v हो गया। तो इसका लिमिट v माइनस यू ए इंटू डी टी। अब क्या होगा, t हो यहाँ पे, तो 0 से लेकर के t है, t रख दिए 0, t के बाद एक बार t रखेंगे, एक बार 0, t माइनस 0 हो गया, v माइनस यू बराबर ए टी। तो v बराबर यू प्लस ए टी होता है गति का पहला समीकरण। अब हम बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण के बारे में। ठीक, अब देखिए हम लोग गति के दूसरे समीकरण बात, पहला तो समझ गए होंगे, अब दूसरे समीकरण बात, दूसरा में क्या लिखा जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर त्वरण है, दूरी है, सबसे पहले दूरी निकालना है। क्या निकलता है, दूसरा समीकरण आप दूरी निकालते हैं। ठीक, यस क्या होता है दूरी। तो इसके लिए मान लेते हैं किसी क्षण जो है यस एंड टी ग्राफ बने। क्या बनेगा, यस एंड टी ग्राफ। ये क्या है, मान लेते हैं अभी बताए थे कि यस हमेशा टी दर्शाएंगे, वाई एक्सिस पे दर्शा देंगे आप यस बराबर दूरी मीटर में हो गया, ये क्या होगा समय टी में। यहाँ पे मान लेते हैं माना किसी क्षण जो है टी बराबर 0 सेकेंड पर किसी वस्तु के विस्थापन, यस लिख देंगे। माना किसी क्षण जो है, माना किसी क्षण किसी वस्तु का जो है वस्तु का t बराबर 0 पर विस्थापन यस बराबर क्या है 0 तथा t सेकेंड बाद या फिर t बराबर t सेकेंड पर वेग क्या हो जाता है उसका v, t सेकेंड पर दूरी क्या हो जाती है, t सेकेंड पर विस्थापन क्या होता है, यस होता है। क्या होता है, विस्थापन यस हो जाता है। क्या होता है, माना किसी वस्तु का t बराबर 0 पर विस्थापन 0 तथा t बराबर t सेकेंड पर वस्तु की विस्थापन यस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर हम t बराबर 0 पर 0 यस विस्थापन यस है, जैसे t बराबर t सेकेंड पर चला गया, यहाँ पे एक क्या हो गया, इस पॉइंट t और t सेकेंड पर विस्थापन क्या होगा यस, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन का मान क्या हो गया यस। तब अवकल समीकरण के अनुसार जो है वेग की परिभाषा, वेग क्या होता है विस्थापन तय करने की समय की दर, वेग की परिभाषा के अनुसार, अवकल के अनुसार वेग की परिभाषा लिखेंगे। अवकल के अनुसार वेग की परिभाषा, किसकी परिभाषा, अवकल के अनुसार वेग की परिभाषा। वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो वेग की परिभाषा v बराबर होता है ds अपान dt। इसका मतलब ds क्या है, यहाँ पर विस्थापन पर यस क्या है दूरी, मतलब विस्थापन परिवर्तन
ठीक है। टी क्या है? डेल्टा टी, समय का पर ये भी और ds बटा के dt हो गया। ठीक, v बराबर क्या हो गया? ds अपन dt। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो ds बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू dt। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ds बराबर v इंटू dt हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है दोनों पक्षों का क्या करते हैं? अवकलन ले लेंगे। या तो पहला समीकरण से हमको पता था कि v बराबर क्या? तो u प्लस ए टी। तो हम गति के पहले समीकरण से v की जगह क्या रख सकते हैं? ut रख सकते हैं। ठीक, गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, किस समीकरण से? पहले समीकरण से क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो ds बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। क्या हो जाएगा? v ds बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। क्या हो जाएगा? ds और u v ds बराबर u टी प्लस ए टी। अब क्या करिए, यह अवकल समीकरण है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया। यह एक अवकल समीकरण है, यह निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा। इसको बार बार अभी मैंने बता दिया है, तो अब यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक, क्या है? एक अवकल समीकरण। आप पेपर जब भी आएगा, एक आएगा तो आप यहाँ पर लिखिएगा यह एक अवकल समीकरण है, अतः यह निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा। हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन, क्या कर? दोनों पक्षों का समाकलन ले लेते हैं। ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक, समाकलन में निश्चित समाकलन क्या होगा? समाकलन तो लेते ही है, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन। दोनों पक्षों का करेंगे हम निश्चित समाकलन यहाँ पर ले लेंगे। अब निश्चित समाकलन हमको लिमिट चाहिए, तो यस की लिमिट क्या है हमारा? यहाँ से ग्राफ से यस का 0 से लेकर के, यहाँ पर यस है, टी का 0 से लेकर के टी है, टी का 0 से लेकर के टी है। तो अब हम ds जो बनाएंगे, यहाँ पर जो ds बनाएंगे, ds का लिमिट क्या है? 0 से लेकर यस है, लोअर लिमिट 0, हायर लिमिट क्या है? यस बराबर। अब हम देखिए इसका लिमिट क्या है? इसको लिख सकते हैं ut dt। अगर इसको लिखना चाहें तो अगर गुणा कर दे ut dt, एक लिमिट कर दे है क्या है? at प्लस dt। इसको लिमिट देखिए, ये भी t है, ये भी t है, तो t का लिमिट क्या है? 0 से लेकर t तक। तो ये भी 0 से लेकर के t है, इसका भी क्या है? 0 से लेकर के t है। क्या है? 0 से लेकर t, और इसका भी क्या? 0 से लेकर के t। अब लेकिन अब यहाँ पर देखिए, हमको जो अवकलन करना है t के पद का करना है। क्या करना है? t के पद का करना है। यहाँ पर t के पद का करना है, यहाँ पे s का पद करना है। हमको अवकलन t के पद का करना है। ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल आ गया। यहाँ पे हमको यहाँ t करना है, ये भी क्या निकल के आएगा? बाहर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? t जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर बताने थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ग्राफ वाला आप समझ जाइएगा। ठीक, इसको बना, ये ग्राफ मिटा देते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या आया था हमारा? 0 से लेकर के ds। अब देखिए यहाँ पर 0 से लेकर यस, हम यस के पद का कुछ भी नहीं है, एक है, एक का क्या हो जाएगा? यस। ds बराबर क्या होता है? dx बराबर क्या हो जाएगा? यस। तो यस जो हो जाएगा हमारा 0 से लेकर के यस तक। इसका लिमिट क्या है? 0 से लेकर यस तक बराबर। अब देखिए u का करना है, तो u हमको t के पद का समाकलन करना है, जो कि यहाँ पर t है u। तो u बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा? 0 से लेकर t dt प्लस हमको देखिए t का करना है, तो ये बाहर निकल गया, a इंटू टी डी टी, 0 से लेकर के t तक। ठीक, ये बाहर निकल गया क्योंकि हमको ये का पद का नहीं, ये क्या एक आपका एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 0 से लेकर यस, और इसका लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिमिट बाद में रखेंगे। यस ले लेते हैं 0 से लेकर के यस तक। क्या है? यस का 0 से लेकर के यस तक है बराबर। अब देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
डी टी का पद पे कुछ नहीं है तो क्या एक है, एक का क्या होता है टी हो जाएगा। क्या अभी आपने बताया था एक का टी अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा यू तो रहेगा ही, टी हो जाएगा यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से लेकर के टी तक प्लस ये तो यहाँ पर जाएगा। या देखिए टी आ गया और टी का पता हल करना क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 क्या होता है dx। अगर इसका समाकलन करेंगे टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और इसका रख देंगे 0 से लेकर के टी तक लिमिट। अब इसका रखेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा यस माइनस 0 बराबर है यू टी हो जाएगा, यू तो रहेगा ही और टी रखेंगे लिमिट 0 से लेकर के टी तक टी माइनस 0 प्लस ये रखेंगे यहाँ पे देखिए 0 से लेकर टी रखेंगे, अगर एक बार रखेंगे यहाँ पर टी की वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगा, अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो यस माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 बराबर यू टी माइनस 0, यू टी माइनस यू को गुणा करेंगे 0 0 हो जाएगा तो यू टी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बात खत्म का। तो यस बराबर यू टी प्लस लिख सकते हैं इसको 1/2 ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही होता है गति का दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही है आपका गति का दूसरा समीकरण। क्या है गति का दूसरा समीकरण। ठीक, यहाँ तक किसी चीज को किसी विद्यार्थी को कहीं भी कंफ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत मन से पढ़िएगा। ठीक, क्या है इसके लिए हमको यश का निकालना था तो इसका मतलब हमको विस्थापन और समय में हमको संबंध चाहिए। क्या संबंध होता है सर एस टी ग्राफ निकालेंगे तो मान लेंगे किसी क्षण जो किसी वस्तु का वेग टी और 0 पर विस्थापन यस 0 तथा टी सेकेंड बाद उस विस्थापन क्या होता है यस हो जाता है। क्या होता है यस हो जाता है। ठीक, और तब अवकल के अनुसार वेग की परिभाषा, वेग क्या होता है आपका विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं वेग। तो वेग v और ds अपान dt इनका गुणा कर दिए v dt बराबर ds। अब देखिए ds बराबर v इंटू dt। अब यहाँ पर गति का पहला समीकरण v की जगह रख देंगे u प्लस ए टी तो ds बराबर यू टी हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी और dt। ठीक, इसका गुणा कर दिए एक लाइन थोड़ा साइड कर दिए यहाँ पर। तो अब देखिए एक निश्चित अवकल समीकरण बन गया। तो अवकल समीकरण हमेशा निश्चित समाकलन के द्वारा होता है। क्या होता है अवकल समीकरण हमेशा निश्चित समाकलन के द्वारा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मैंने लिख चुका है। तो अब निश्चित समाकलन के लिए यस का लिमिट मैंने बताया था 0 से लेकर यस था और टी का 0 से लेकर के टी था। जो यहाँ पर पद दिख रहा है यस इसी चीज का हमको समाकलन करना है। तो इसको यस के पद करना है, इस पे टी के पद करना है, इसके भी टी के पद करना है। तो जिसका समाकलन करना है उसी चीज का लिमिट भी लगता है। ठीक, ये होता है निश्चित समाकलन। तो 0 से लेकर यस इसका टी का है 0 से लेकर टी, ये भी टी का पद था 0 से लेकर टी। अब देखिए टी का है तो ए टी का जो है समाकलन नहीं करेंगे तो ये कांस्टेंट का निकल गया बाहर। तो इनका समाकलन करेंगे यस के पद का मान कुछ भी नहीं है तो क्या होगा यस है तो यस 0 से लेकर यस बराबर यू टी, यू बाहर निकल गया क्योंकि हमको यू के पद का नहीं करना सिर्फ टी का करना है बराबर ए बाहर निकल गया टी डी टी। अब देखिए यू टी के पद का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक है कुछ भी नहीं तो एक क्या हो गया टी 0 से लेकर के लिमिट टी हो गया समाकलन। इधर इनका भी कर दिया टी का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 क्योंकि टी के पद का ही कर रहे हैं टी स्क्वायर बाई टी हो गया। कैसे आया था बताया था एक्स के पावर n प्लस 1 क्या होता है अगर एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 किसका होता है dx का। ठीक, या फिर dt है तो t के पावर n प्लस 1 बाई 2 तो t के पावर 1 प्लस 1 क्योंकि यहाँ मान 1 है कुछ भी नहीं है तो 1 है टी पावर 1 प्लस 1 बाई 2 बटे n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 क्या टी स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा अवकलन समीकरण। ठीक, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से लेकर के टी रख दिए यस माइनस 0 ओवर यू लिमिट 0 से लेकर टी मतलब टी माइनस 0 ओवर ए है टी स्क्वायर इसका रखेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 एक 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यू टी हो जाएगा यहाँ पे इनका ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 मतलब 0 खत्म का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ये होता है गति का दूसरा समीकरण। ठीक, अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण के बारे में। देखिए हम गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं लास्ट समीकरण।
इसका समीकरण का था वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s का निगमन करना है अवकल विधि द्वारा। तो इसमें देखिए हमको थोड़ा ही लेकर चलना है, ठीक, क्योंकि ए और एस का माना है, यहाँ पर टी नहीं है। तो अवकल समीकरण के लिए ग्राफ क्या बनता है, टी बनता है और वी के बीच ग्राफ बनता है वी टी। तो टी और 0 सेकेंड में क्या होता है आपका वेग यू और यहाँ का होता है वी हो जाता है टी और टी सेकेंड पे, ठीक। टी बराबर 0 पर वेग क्या यू है और टी सेकेंड में क्या हो गया वेग वी हो जाता है, ठीक। तो अवकल के परिभाषा के अनुसार ए बराबर क्या होता है dv बाई dt। ए बराबर क्या होता है dv बटा के dt। अवकल की परिभाषा का बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक। ए बराबर क्या होगा dv बटे के dt। अब लेकिन आपके समीकरण में t का कोई भी नामो निशाना नहीं है, अब इसलिए हमको t को कैंसिल करना है। कैंसिल कब कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर वी ds अपन ds से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और चीज बन जाएगा। बन क्या जाएगा, अभी दूसरे समीकरण बताए थे कि ds अपान dt मतलब वेग परिवर्तन विस्थापन तय करने से मतलब ds का होता है विस्थापन, t होता है समय। तो विस्थापन तय करने के समय दर क्या कहते हैं वेग। तो यहाँ देखिए ds अपान dt एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, ds अपान dt निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा dv अपान ds बच जाएगा। ds अपान dt और dv अपान ds एक मल्टीप्लाई किया, ठीक। ds अपान dt क्या होता है v होता है, क्या होता है ds अपान dt। दूसरे समय क्या बताया गया था कि विस्थापन तय करने को क्या कहते हैं वेग कहते हैं। तो a बराबर हो जाएगा हमारा, a के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a बराबर हो सकता है v इंटू dv बाई ds। v विस्थापन की परिवर्तन दर क्या कहते हैं वेग, a बराबर dv अपान ds बन गया, ठीक। इनका ये गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू ds बराबर v इंटू dv, क्या बन गया a इंटू ds बराबर v इंटू dv। अब यह क्या बन गया, एक अवकल समीकरण बन गया, यह एक अवकल समीकरण है, अतः यह क्या बन गया एक अवकल समीकरण है। अभी बन गया यहाँ तक यह एक अवकल समीकरण है, अतः यह निश्चित समाकलन के द्वारा हल होगा। और देखिए तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, यस का लिमिट क्या है 0 से लेकर के यस था, ठीक। मैंने ग्राफ बनाया 0 से लेकर यस था और भी का क्या था 0 से यू से लेकर के भी था, ठीक। तो अब अवकल समीकरण है, अतः जो है दोनों तरफ का दोनों पक्षों का करेंगे निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का जो है निश्चित समाकलन करने पर, क्या करने पर निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर। तो कर दीजिए a इंटू ds बराबर v इंटू dv। और लिमिट क्या है यस का था 0 से लेकर के, हम लिमिट इसके हिसाब से a के हिसाब से लगाएंगे तो a इंटू ds है, क्या है 0 से लेकर के यस है, v का क्या लिमिट है u से लेकर के v है, u का क्या है u से लेकर के v है आपका, u का क्या 0 से लेकर के v से लेकर u है। अब देखिए हमको v के पद का करना है, v तो ही है लेकिन यहाँ पर यस का पद करना है, यस नहीं दिया क्या होगा ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 से लेकर यस ds बराबर v हो जाएगा। तो v का देखिए v का क्या जाएगा v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर u से लेकर के v तक। अब देखिए यस का कुछ भी नहीं है तो क्या होगा यस हो गया, तो a इंटू यस के का लिमिट का 0 से लेकर के यस तक बराबर क्या हो गया v का है लिमिट रख देंगे तो एक तो v स्क्वायर हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा v रखेंगे तो v स्क्वायर बाई हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर इसका लिमिट रखेंगे तो यस का एक बार 0 रखेंगे एक बार यस रखेंगे तो यस माइनस 0 बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक। और देखिए इसका गुणा कर एस माइनस 0 तो क्या हो जाएगा एस हो जाएगा बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, यही हो आता है। तो अगर इसको ढंग से लिखें, अगर हम यहाँ पर थोड़ा जगह कम कर है
तो वी स्क्वायर का जब उसको गुणा जब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस जाके, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है गति का तीसरा समीकरण। क्या निकलेगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो समझिए फिर से हमको क्या निकालना है? वी स्क्वायर बराबर 2as, यहाँ पर हमको एक ग्राफ बन गया और डीवी और वी और टी और वी के बीच का त्वरण का, तो त्वरण क्या होता है? अवकल डीवी बाई डी टी। अब देखिए हमको टी को कैंसिल करना है, तो कहीं ना कहीं हमको टी को कैंसिल यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ds अपन ds से गुणा कर दिया, ds अपन कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा, कट गया। ठीक, तो हमने इसको जो ds अपन डी टी ले लिया यहाँ से, और dv अपन ds अपन डी टी क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? तो अरे ये क्या है? विस्थापन तय करने की समय दर, ds अपन डी टी क्या है? वेग के बराबर ये क्या है? v इंटू डी वी अपन डी एस, ये बराबर इनका गुणा कर दिया तो ए डी एस बराबर v इंटू डी वी का बन गया अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का निश्चित समाकलन से हल होगा, अभी तो मैं बता दिया। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ का निश्चित समाकलन ले लेंगे। अब देखिए ds का लिमिट क्या है? 0 से लेकर के यस था, और v का 0 से लेकर के u से लेकर के v तक। अब इनका अब देखिए यस का अवकलन करना है, तो ए है तो बाहर निकल जाएगा, ए 0 से लेकर डी एस बराबर यहाँ तो ये v, तो v करना ही है, तो v स्क्वायर बाई 2 हो गया v का अवकलन। ठीक, सॉरी अवकलन समाकलन। तो ये इंटू एस का 0 से लेकर के एस बराबर इनका करें v स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दे तो एक बार v स्क्वायर बाई हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दिए यहाँ पे, तो ए कोष्टेस माइनस 0 v स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर एस बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर एक गुणा कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s हम पक्षांतर कर दिए। तो हमारा यही होता है हमारा गति का तीसरा, ये क्या है? गति का तीसरा समीकरण क्या है? यही आपका तीसरा समीकरण है। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि जो दोस्त हमारे आज चैनल पर नए जुड़े होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी लोगों को।